देखो बच्चों, हमने 3 टाइप्स के नंबर्स पढ़ लिए थे, ठीक है ना। पहला है आपका नेचुरल नंबर, दूसरा है आपका होल नंबर, तीसरा है आपका इंटीजर्स, और चौथा नंबर आता है आपका, चौथा टाइप आता है आपका रेशनल नंबर्स। क्या आता है? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। अब ये बताओ कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। यानी कि द नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यानी कि वो नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। देखो द नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जहाँ पी और क्यू क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स मीन्स ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पी अपॉन क्यू मीन्स क्या होता है? पी अपॉन क्यू मीन्स कुछ नहीं होता है। देखो पी क्या है आपका? न्यूमेरेटर, और क्यू है आपका डिनोमिनेटर। यानी कि जिनको हम न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपका -3/2 या 2/3, 4/5, 11/17, ठीक है ना। तो ये क्या है? आपके रेशनल नंबर्स हैं। अब यहाँ देखो, अब जैसे 2 है, 2 क्या आपका रेशनल नंबर होगा? -3 आपका रेशनल नंबर होगा? 0 आपका रेशनल नंबर होगा? सोचो जरा, क्या इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। -3 को हम क्या लिख सकते हैं? -3/1। 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी होल नंबर है, कोई भी इंटीजर है, उसको अपॉन 1 हम लिख सकते हैं। देखो इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स विच वी कैन राइट, जिनको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इसको आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अपॉन 1 तो हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, कोई भी होल नंबर है या कोई भी इंटीजर है या फिर कोई भी नेचुरल नंबर है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो सभी क्या होंगे? वो सभी रेशनल नंबर होंगे। यानी कि इंटीजर भी आपका रेशनल नंबर होगा, all natural numbers are also rational number, all whole numbers are also rational number, and all integers are also rational number। यानी कि वो सभी क्या होंगे? वो रेशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि हम उसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स, देखो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं तो हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखो जैसे ये मान लो आपका सर्कल नेचुरल नंबर्स को शो कर रहा है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे? होल नंबर्स। क्योंकि होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर इज ये क्या होगा आपका? होल नंबर्स। देखो जैसे मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल नेचुरल नंबर्स को शो कर रहा है। किसको? नेचुरल नंबर्स को शो कर रहा है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, और जो दूसरा सर्कल है वो इसको शो कर रहा है? होल नंबर्स को। एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ये क्या होगा आपका? ये जो थर्ड सर्कल होगा किसका होगा? इंटीजर्स का होगा। क्यों? क्योंकि सभी होल नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ही होते हैं। क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है आपका? इसके बाद आता है आपका रेशनल नंबर। ये आपका क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो ये वेन डायग्राम है। यानी कि वेन डायग्राम में हमने इन चारों नंबर्स को क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना। देखो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते। क्योंकि जैसे 0 है, 0 होल नंबर है लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे इंटीजर्स है, इंटीजर्स ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, जितने भी होल नंबर्स होते हैं सब इंटीजर्स होते हैं, लेकिन ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते। जैसे जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होते। अब जैसे रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर क्या होता है? जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि हम इन सभी नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, अब इन सभी नंबर्स को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। अब देखो
अगला नंबर आता है आपका, अगला टाइप है आपका फ्रैक्शन। अब देखो फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है ना, और फ्रैक्शन भी ऐसे ही होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। बच्चे इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है या फ्रैक्शन क्या होता है, या ये रेशनल नंबर भी है ये फ्रैक्शन भी है, लेकिन दोनों को कैसे डिफाइन करोगे आप। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। देखो रेशनल नंबर को डेफिनेशन क्या है, द नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, द नंबर्स विच आर ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ऑलरेडी होते हैं, तो दे आर कॉल्ड फ्रैक्शन, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे देखो ये देखो ये इसकी डेफिनेशन है, देखो द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, विच आर, और रेशनल नंबर में क्या है, विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखना। जैसे इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे आपके, देखो जहाँ पी एंड क्यू के हैं दोनों इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मीन्स वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और वो वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में ऑलरेडी होते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 3/2, 2/3, 1/7, -9/11, या 11/-13, -11/-13, ठीक है ना, एटसेट्रा। अब देखो क्या दो एक फ्रैक्शन है, सॉरी फ्रैक्शन है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं है। हाँ दो एक रेशनल नंबर है, लेकिन दो एक फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना। अब देखो जैसे 3 है, 3 क्या एक फ्रैक्शन है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इससे हम देखो इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ऑलरेडी नहीं है। तो जो ऑलरेडी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या फ्रैक्शन नहीं है, ईजी है, समझ में आ गया। बस एक बार ध्यान रखना इसके डेफिनेशन में, विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, एंड विच आर ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। तो इन दोनों में आप देखो आज के बाद से कभी